ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कुमारी सैलजा जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आज पहुंची हैं करनाल और शोक सभा पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। जो कांग्रेस नेता हैं उनकी दादी जी का देहांत हो गया था और उसके बाद आज तमाम कांग्रेस नेता और कुमारी सैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, वो पहुंची हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए, बातचीत करने के लिए, परिवार से उन्हें सांत्वना देने के लिए। और अक्सर हम देखते हैं कि अगर किसी भी कांग्रेस नेता के परिवार में से किसी का देहांत हो जाता है तो फिर वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों या फिर कुमारी सैलजा हों, वो उस परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हरियाणा की राजनीति में इस समय क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर, और जो किसान आंदोलन है वो वापस होगा या नहीं होगा, इसको लेकर तमाम जो सवाल हैं उन पर उनसे जवाब मांगने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, किस तरीके से देखते हैं आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ खास कार्यक्रम था? हमारे बहुत ही कर्मठ साथी हैं अरुण जी, उनकी दादी जी के देहांत पर शोक प्रकट करने सभी साथी लोग सभी यहाँ पर आए हैं। दुख में सबने एक दूसरे का दुख बांटना चाहिए और हम सभी लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनके इस दुख। मैम, किस तरीके से देखते हैं किसान आंदोलन, क्योंकि वापस भी हो गए हैं बिल अब पंजाब जथेबंदी चाहती हैं कि आंदोलन खत्म हो, लेकिन हरियाणा राकेश टिकैत वो चाहते हैं कि भी आंदोलन और आगे चले, तो इस तरीके का कंफ्यूजन बन रहा है। ये इनका आपस का मामला है, क्योंकि पहले भी आंदोलन जो भी हुआ किसानों के अपने संगठनों द्वारा फैसला होकर हुआ, तो अभी भी ये लोग आपस में जो भी करें फैसला इनका अलग है। लेकिन कुछ मांगे हैं, जो मांगे भी क्या, जो असली स्थिति है आप समझते हैं कि इतने 700 से अधिक किसानों की जो जान गई है उनके बारे में कुछ भी ना बोलना। और जिस प्रकार से तीनों पहले कानून बनाए गए और अब उन्हें वापस किया गया, ये लोकतंत्र के लिए या जो संसदीय प्रणाली है उसके लिए एकदम निरादर दिखाया गया। और जो लोग हैं जो इन मुद्दों से जुड़े हैं, आम जनता है, वो संसद की ओर देखती है, अपने प्रतिनिधियों की ओर देखती है कि उनकी आवाज़ उठेगी। और किसी भी बिल का, कानून का कई पहलू होते हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी। विपक्ष को हमेशा पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो मुद्दों को उठाएं और हर बात को वहाँ पर सदन में रखें, रिकॉर्ड पर रखें, क्योंकि देश देखता है, दुनिया देखती है कि हर बात को वहाँ पर डिस्कस किया जाए, लोगों के सामने आए। लेकिन इस सरकार का इन बातों में कोई विश्वास है नहीं। कहने की और बात है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, लेकिन जो उनकी कार्यशैली है सरकार की, वो आप देख रहे हैं, बिना डिस्कशन के कानून बनाए गए और कानून वापस किए गए। अब किसान इस पर क्या अपना फैसला लेते हैं ये उनके दायरे में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ज़रूर ये समझती है कि जो हमारा लोकतंत्र है उसका गला घोंटा जा रहा है। एक राजनेता होने के नाते आप क्या समझते हैं, आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए अब या चलते रहना चाहिए? देखो, बहुत से पहलू हैं और आंदोलन जो है ये किसानों का आंदोलन है। हम जो बात कर सकते हैं, हम अपनी बात कर सकते हैं राजनीतिक पार्टी होने के नाते, और हमारा स्टैंड कानूनों के खिलाफ भी था। और जो ये किसान जिनकी जान गई हैं उनके लिए भी आप देखते हैं, जैसे पंजाब ने फैसला लिया। लेकिन जो मोदी सरकार है, और हमें दुख हुआ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मीडिया में आकर अपनी स्टेटमेंट दी थी, उसमें एक शब्द नहीं बोला दुख का। तो इनकी जो सोच है उसके बारे में लोगों के मन में शक आता है। लखीमपुर में भी जो हुआ उसके बारे में भी एक शब्द नहीं बोला। जो अभी भी उनके मंत्रिमंडल में सदस्य हैं उनके बारे में कुछ नहीं, ना उनसे इस्तीफ़ा लिया, ना उन्हें बर्खास्त किया। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे इन लोगों की जो एक भावना होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, वो कहीं भी नजर नहीं आती। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अफसर हैं उनसे करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं, इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? इसको आप ये बता दीजिए कि आम जनमानस के गले नहीं उतरती है ये बात
कि केवल कुछ अफसर ही इसमें ऐसा गलत काम कर रहे हों। ये कहीं ना कहीं तार बहुत लंबी जा रही हैं, जुड़ी हुई हैं और बड़े लोगों तक ये होगा। और हम तो ये समझते हैं कि इसको जब तक हाई कोर्ट के सीजेआई ना अपनी देखरेख में करें तब तक ये मामला सीजे ना करें तब आपको तक ये लगता है कि मामला कोई मंत्री भी शामिल हो सकते हैं इसमें? ये तो इंक्वायरी, निष्पक्ष इंक्वायरी और निष्पक्ष इंक्वायरी खुद अपने मुंह जब से तक सीजे अपनी देखरेख में नहीं करवा पाएंगे तब तक आप निष्पक्ष इंक्वायरी सरकार से उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ 7 तारीख को पंचकुला में जो HPSC का दफ्तर है उसका घेराव करने जा रही है और हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और हम हर तरह से इसको उठाएंगे। मैम, पंजाब ने कहा था कि कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन सभी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, तो ये किस तरीके से आप देखते हैं कि उनकी ऐसा है, जो पंजाब में जिस तरह से कदम उठा रहे हैं मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार, ये एक मिसाल है पूरे देश के लिए कि इतनी जल्दी इतने फैसले वो ले रहे हैं और आहिस्ता उनकी मंशा देखिए ना, मंशा एकदम सही है, लोगों के प्रति कितने संवेदनशील हैं और कितने कार्य, कल्याण के कार्य हर रोज़ किए जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं, तो जो कार्य हो सकते हैं वो करेंगे और आगे आने वाले वक्त में जो अभी नहीं हो रहे उनको भी सरकार करेगी, लेकिन जिसका दिल सही हो वो लोगों के प्रति सही काम करेगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर। कमर्शियल सिलेंडर 100 रुपए बढ़ गया है, आज पहला दिन है, यानी कि दिसंबर महीने का एक झटका मिला है। आगे आगे देखिए होता है क्या, दिवाली के समय भी यही हुआ था और आगे आने वाले समय में भी, चाहे वो दूसरा डोमेस्टिक हो, आप किसी भी घर में गृहिणी क्या, घर का खर्चा तो सभी लोग उठाते हैं, कहाँ 400-500 था, कहाँ 1000 हो गया है। तो ये सरकार कभी इन चीज़ों के बारे में सोचती नहीं है। इनको लगता है कि चुनाव में कोई और मुद्दे उठा दें और जनता को इसी तरह से पीसते रहें। आम आदमी के प्रति, आम नागरिक के प्रति इन्हें कोई उसका दर्द इन्हें समझ में नहीं आता। नशे में, सत्ता के नशे में हैं, जो इन्हें मेजॉरिटी मिली, अब सोचते हैं कि 5 साल हम मनमानी करेंगे। कुछ और आप कहना चाहें प्रदेश की राजनीति? हम यही कहेंगे कि प्रदेश में जब जब इस तरह के मुद्दे होंगे, सरकार गलत काम करेगी, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ सदन से लेकर सड़क पर जो भी हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, जिस भी तरह का संघर्ष करना होगा हम करेंगे। 7 तारीख को हम पंचकुला में इस स्कैम के खिलाफ हम घेराव करने जा रहे हैं HPSC ऑफिस का। शुक्रिया मैम। कुमारी सैलजा पहुंची थी आज करनाल। उन्होंने कहा कि जो कमर्शियल सिलेंडर 100 रुपए के दाम बढ़े हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या, यानी कि जो घरेलू सिलेंडर है उसके दाम भी बढ़ सकते हैं। वहीं किसान आंदोलन पर जब उनसे सवाल किया गया, क्योंकि किसान के जो पंजाब के जत्थेबंदी हैं वो कुछ और डिसीजन लेना चाह रहे हैं, हरियाणा के जत्थेबंदी कुछ और डिसीजन लेना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि ये फैसला जो है वो किसानों का है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी के नेता होने के कारण उन्होंने बताया कि जिस तरीके से किसानों की और मांगे हैं, चाहे वो MSP की मांग है, चाहे जो मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज हुए हैं, या फिर जो उनको मुआवजा देने की बात है, वो पूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संसद के अंदर जब कृषि कानून लाए गए थे तब भी चर्चा का विषय नहीं दिया गया था, विपक्षी पार्टी को बोलने नहीं दिया गया था, और जब संसद के अंदर कृषि कानून वापस बिल लाया गया तब भी चर्चा नहीं हुई, यानी कि चर्चा होनी जरूरी थी, ऐसा कांग्रेस पार्टी की जो नेता हैं कुमारी सैलजा उन्होंने कहा। वहीं एक जो भ्रष्टाचार का मुद्दा इस समय हरियाणा की राजनीति में गर्म है, उसको लेकर 7 दिसंबर को पंचकुला में HPSC के दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने वाली है और सरकार को घेरने वाली है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुद्दा हो जो आम जन से जुड़ा हुआ होगा, उसमें संसद से लेकर सड़क तक आम आदमी की आवाज कांग्रेस पार्टी उठाएगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।